तो हेलो गाइस, आज अपन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। एंड अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एकदम। बिल्कुल आपको एक चीज़ करके बताऊंगा मैं आपको, जिससे भी आपको आज आराम से ये चीज़ समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है, ठीक है। और हर एक की एक अलग यूनिक आइडेंटिफायर के साथ होती है, ठीक है, जिससे हम अपन क्रॉस बाउंडिंग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। भी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, बाद में आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड हम इसमें किसी भी टाइम न्यू प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में, एंड जो दी गई प्रॉपर्टीज उनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं अब, ठीक है। अपना जेएस का पेज है। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अपन को जैसे अपने फंक्शन बन देते हैं उसी तरीके से अपन लिखते हैं। पहले सबसे पहले कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम, और इसमें लिख देते हैं अपन माय ऑब्जेक्ट, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ अभी, ठीक है। और ये अपने कर्ली ब्रेसेस, ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को कुछ भी नाम, मतलब अपन को जैसे यूजर की डिटेल चाहिए, कुछ भी उसका ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, कुछ भी चाहिए, अपन लिखते हैं अब, ठीक है। ये आपका बन गया एक ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, और ये उसकी बॉडी कर्ली ब्रेसेस। अपन अब लेते हैं, अपन बाई चांस अपने पास यूज़र आया तो अपन ने उससे अपन ने तीन चीज़ मांग ली, उसका नाम। तो अपन लेते हैं पहले यूज़र नेम, ध्यान रखना सिंटेक्स रेशो, फिर उसके बाद में जब अपन को नाम आ रहा है तो कोई अपन को स्ट्रिंग, तो उसको बैकटिस में देना पड़ेगा, दीपक कुमार, ठीक है। ये अपन ने उसका नाम ले लिया। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं चलती है, सॉरी बाहर की तरफ, यहाँ पर ये चीज़ नहीं चलती है। यहाँ पर चलता है अपन को, अगर नेक्स्ट लाइन में अपन को कोई चीज़ प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो ये चलता है उसके लिए कॉमा, ठीक है। उसके बाद अपन उसके ले लेते हैं ईमेल, ईमेल ले लिया। ईमेल अपनी ले लेते हैं DEEPAK 123@gmail.com, ठीक है। ये अपन ने ईमेल ले ली यूज़र की, जो अपने पास लॉगिन वगैरह कुछ भी करा है। और अपन उसकी मांग लेते हैं अपन एज, तो एज आप दे सकते हैं बिना स्ट्रिंग के नंबर्स, ठीक है। तो आपको वो एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे बाई चांस अपने पास ये स्ट्रिंग जा रही है, उसी तरीके से जो प्रोसेस होता है, जो अपने जो भी एनवायरनमेंट होता है बैकग्राउंड का, तो वो भी उसको स्ट्रिंग के थ्रू ही लेता है, वो उसको इसमें वो उसको भी स्ट्रिंग ही लेता है, इस तरीके से लेता है वो भी उसको। बट अपन इसको लिखते नहीं है, ध्यान रखना, अपन इसको लिखते नहीं है। बाकी जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो उसको स्ट्रिंग की तरह लेता है, बट अपन स्ट्रिंग में नंबर्स, ये नंबर्स नहीं देते, अपन नंबर्स भी दे सकते हैं बट अपन वो देते नहीं है। बाकी अपन को ये चीज़ तो स्ट्रिंग में लिखनी होती है, अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, ठीक है। अब अपन को नाम दे दिया, पर वो अपन ने उसको यूज़र को अपने डिटेल तो ले ली, पर उसको अपन एक्सेस कैसे करेंगे, तो अब अपन वो चेक करते हैं एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले अपन को प्रिंट करा के देखना है, तो लॉग, कंसोल लॉग में चेक करते हैं अपन कि अब मेरे को चेक करना है उसका ईमेल, तो अपना ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, और उसके साथ डॉट लगा के अपन इसको चेक कर सकते हैं। डॉट के साथ में अपन चेक करना है, अपन को अपनी उसकी ईमेल चेक करनी है। ईमेल चेक करते हैं अपन टर्मिनल में चेक करते हैं। अब मेरा है object.js, सॉरी, नोड object.js, ठीक है। ये अपनी आ गई जीमेल, ठीक है। अपनी जीमेल आ गई, अपन ने इसको एक्सेस कर लिया। अगर आपको कुछ और भी चेक करना है, उसका यूज़र का नाम भी चेक करना हो, तो कंट्रोल वी करा एंड अपने इसके अंदर दे देते हैं उसका यूज़र नेम। आप डॉट लगाओगे तो उसको अपन को उनको प्रॉपर्टी जो अपन ने दी थी उसके एक्सेस मिल जाते हैं, उसका नाम आ जाता है, देखो यहाँ डॉट लगाती, ठीक है। ये आ गया दीपक कुमार, उसका यूज़र का नेम भी आ गया, ठीक है। ठीक है, अपने पास ये अपना एक्सेस हो चुका है पूरा, कि अपने ईमेल चेक कर लिया, अपन उसको बनाना आ गया, अपन को यूज़र नेम आ गया, ठीक है। अब एक सेकंड, अब अपने पास एक मेथड और आता है चेक करने का, जिससे अपन अपन चेक कर सकते हैं ब्रो। एक तो अपन डॉट लगा के चेक करते हैं, ठीक है। बट अपन डॉट लगा के चेक नहीं करते चीज़ें, एक तरीके से अपन चेक करते हैं इस तरीके से। अपन देखते हैं एक बार, लॉग माय ऑब्जेक्ट। अब इसके अपन को डॉट नहीं लगाना पड़ता, इसके लिए लगाने पड़ता है अपन को ये ब्रैकेट्स, ये वाले ध्यान रखना, जो एरे वाले ब्रैकेट्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। और अपन को नाम देना पड़ता है, अपन को दे देते हैं अपन एज, अपने कीज़ का नाम दे दिया अपन ने, ये कीज़ होती है, ये वाली इधर वाली, एंड ये अपनी वैल्यूज, वो ये अपनी वैल्यू होती है, ये की और ये वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ठीक है।
तो अपन ने एज दे दिया, अपन चेक करते हैं एक बार। अब ये आया कि एज इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक स्ट्रिंग की तरह ही रहता है, मतलब बैकग्राउंड में जो अपना प्रोसेस चलता है पीछे बैकग्राउंड में, ठीक है। तो अपन इसको स्ट्रिंग में देंगे, अपन इसको दे देता, आप स्ट्रिंग में देना। अब चेक करते हैं एक बार। ये आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें, ये सब भी बोलते हैं डॉट से अपन चेक कर सकते हैं, पर डॉट के अलावा भी अपन एक मेथड चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 23, क्योंकि मैं आपको इसलिए बताया, अगर बाई चांस अगर आपके यहाँ पर भी अगर ये चीज़ होती, अपन स्ट्रिंग में लिख देते इसको, या अपने पास कोई कोड आता है स्ट्रिंग में, तो ठीक है, तो अपने पास अब कोई एक्सेस नहीं है कि अपन उसको डॉट से उसको एक्सेस कर पाए। दिखाता हूँ इसको एक बार, इसको कमेंट करता हूँ। कमेंट क्या करता हूँ, इसमें चेक करते हैं कि माई ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल, चेक करता अपने पास ईमेल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये देखिए, तो ये इसलिए मना कर दिया, ठीक है। सॉरी यार, मैंने नाम गलत दे दिया, माई ओबीजे। अब एक बार अपन चेक करते हैं। एक सेकेंड, अभी भी नाम कैसा आ रहा है ये। तो ठीक है, अपन एक तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, अपन एक तरीका तो इससे चेक कर सकते हैं, ये लगा के, ब्रैकेट्स लगा के, और अपन एक डॉट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है। अब अपन करते हैं जो अपने पास प्रॉपर्टीज है, अपन उनको मॉडिफाई करके देखते हैं, ठीक है। अपन मॉडिफाई इसको कर देते हैं अपन कमेंट। अब अपन को मुझे ईमेल चेक करनी है, मेरी ईमेल चेंज करनी है, तो ठीक है, वहाँ पर से लिखने, यहाँ पर या बिना लिखे यहाँ पर चेक कर, यहाँ बिना लिखे, और यहाँ पर चेंज करनी है उसकी ईमेल। तो ठीक है, तो अपन लिखेंगे ईमेल, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, क्या अपना ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल, ठीक है। अब इसको अपन दीपक लिखा हुआ है, तो अपन इसको कुछ और चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं अपन कि अजय मीणा @ 2 3, सॉरी, हाँ कुछ भी लिख देते हैं एक सेकंड के लिए, .com, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं अपना ईमेल कि अपना चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ईमेल माई ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल, अपन अब चेंज करते हैं, ये आ गया अपना। अब दीपक से हट गए अजय मीणा, ठीक है। तो अपन ने बिना अंदर एंटर हुए प्रॉपर्टीज को बिना छेड़े अपन ने बाहर ही उसको चेंज कर दिया। ऐसे ही आप एज चेंज कर सकते हैं डॉट करके, अपन को बस उसको, अब इसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हैं, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मुझे एक मेरा यूज़र नेम भी चेंज कर लेता हूँ मैं, माई ऑब्जेक्ट डॉट यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। एंड अब मैं चेंज करता हूँ मेरा नाम, इसको दे देता हूँ मैं एक बार के लिए अजय मीणा। एंड अब मैं चेक करता हूँ लॉग यूज़र नेम, माई ऑब्जेक्ट, पूरा जो ऑब्जेक्ट चेक, पूरा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं एक बार अपन, ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, इससे पता चल जाएगा। ये आ गया यूज़र नेम अजय मीणा आ गया, ईमेल अजय मीणा, और एज अपनी 23। तो ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अपन बिना अंदर प्रॉपर्टीज को छेड़े अपन बाहर कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था ना, ये क्या ये कॉन्सेप्ट जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। अपन अगर जो अपने पास जो प्रॉपर्टीज़ है उनको भी अपन चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं दी हुई प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए, दी हुई प्रॉपर्टीज़ को अपन चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन चाहते हैं कि कोई अपनी इसको कोई छेड़ ना पाए, कि ये आपने बना दिया, ठीक है, ये पूरा बना दिया आपने, बट ये कोई छेड़े ना, अगर कोई छेड़े भी तो आपको उसमें कोई चेंज ना हो। तो उसके लिए अपन लगाते हैं, आता है मेथड फ्रीज। तो ठीक है, तो उसके लिए लिखते हैं अपन कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का नाम नहीं, ये होता है जो ऑब्जेक्ट होता है अपना कीवर्ड होता है डॉट फ्रीज, ठीक है। और इसमें अपन को पास करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्ट का नाम, जिसको अपन को फ्रीज करना है, जो उसमें कुछ भी आप चेंज करें तो वो चेंज ना हो। इसमें अपन को अपने ऑब्जेक्ट का नाम है माई ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब चेंज करते हैं अपन, चेंज करते हैं। अब यही बार ले जाता हूँ मैं एक बार नीचे, ठीक है। और अब मैं चेंज, ठीक है, फ्रीज कर दिया मैंने माई ऑब्जेक्ट के। अब कोई जो भी उसमें, अब उसके अंदर कुछ भी चेंज ना हो तो भी देखिए अजय नाम था पहले इसका ईमेल का, क्या, हाँ, यूजर नेम पहले दीपक था, बट मैंने फिर उसके बाद चेंज करने के बाद उसको अजय कर दिया। अब चेक करते कि अपने होगा नहीं होगा कुछ। तो ये देखिए दीपक कुमार, क्योंकि अपन ने उसको फ्रीज कर दिया कि इसके बाद में फ्रीज करने के बाद जो भी कोई उसको, जो भी उसको मॉडिफाई करना चाह रहे तो वो नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टीज अपन ऐड करनी चाह रहे हैं उसमें न्यू, तो वो नहीं होगी। जो अपनी एग्जैक्टिंग प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते अपन, ध्यान करना। फ्रीज करने के बाद अपन उसमें कुछ भी चेंज करोगे आप, वो नहीं होगा। कई बार हो जाता है कि लोग फ्रीज करके भूल जाते हैं और नीचे अपने चेक करते, नीचे चेंज करते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रीज हुआ है, ठीक है। अब आता है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं। कई बार होता है ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। मैं इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको यूजर नेम को हटा के, अब मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पर एक फुल नेम, यूजर नेम लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। चलो मैं नया नया बना लेता हूँ एक, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कॉन्स्ट माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को देना है एक फुल नेम, फुल नेम, ठीक है। सॉरी, पहले एक बार यूज़र नेम देते हैं जिससे आपको ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यूज़र नेम ले लिया अपन ने। अब इसके अंदर भी मुझे चाहिए एक ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर भी अपन को एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फुल नेम का, फुल नेम लिखा अपन ने, ठीक है। अब इसके अंदर अपन लिखेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम तो लिख दिया अपन ने दीपक एंड, सॉरी, कॉमा, और लास्ट नेम लिख दिया अपन ने, लास्ट नेम लिख दिया अपन ने कॉमा। तो देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट, पर इसको अपन एक्सेस कैसे करेंगे तो देखते हैं। कई बार ऐसे में आ जाता है अपने पास में कि प्रिंट कराना है अपन को, तो लॉग, पहले अपन को लिखेंगे सबसे जो पेरेंट्स है, जो अपना पेरेंट है, माई ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट का नाम। अब डॉट, उसके बाद लिखेंगे अपन यूज़र नेम, ऑटोमेटिक ऐसे दे देगा वो आपको। उसके बाद अपन को लिखना है फुल नेम। अब फुल नेम में चेक करते हैं एक बार क्या आ रहा है। फुल नेम के अंदर आगे देखो फर्स्ट नेम दीपक आ गया, सेकंड लास्ट नेम आ गया अपना कुमार। अब इसके अंदर भी मुझे फर्स्ट नेम निकालना है, तो इसके अंदर अपन को डॉट फर्स्ट नेम। तो देखिए कितना कितना ज़्यादा इजी है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट अपन एक्सेस कर रहे हैं। ये आ गया दीपक, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब तक तो। एंड उसके बाद एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, फ्रीज में तो हो गया। एंड ठीक है, अपन तो बनाते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्ट, एक और अपन बनाते हैं ऑब्जेक्ट बिना उसमें प्रॉपर्टीज ऐड करे हुए, बिना स्कोप इसके अंदर बॉडी के अंदर। तो ठीक है, आई होप आपको ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ने देखो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ठीक है। तो अपन उसको बस डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं आराम से कि माई ऑब्जेक्ट अपने जो पेरेंट्स था, ठीक है, उसके अंदर अपन को यूजर नेम, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो एक्सेस कर लिया अपन ने। उसके बाद डॉट लगा के अपन ने एक्सेस कर लिया। उसके बाद अपने जो भी अपन ने ये अपन ने की वैल्यू पेड़ दिए थे। अपन चेक करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एक अपन बनाते हैं मेथड अलग तरीके से, अपन एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट अलग तरीके से, कॉन्स्ट माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपन इसको दे देते हैं एम्प्टी, ठीक है। अपन इसके अंदर नहीं लिखेंगे, अपन इसके ऊपर बाहर लिखेंगे, अब ध्यान रखना। तो क्योंकि अपन ने ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन कर दिया है, तो अपन लिखेंगे माय ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम, लिखता हूँ मैं इसको पहले, यूजर नेम, सॉरी, इसके अंदर लिख लिया अपन ने दीपक कुमार, ठीक है। उसके बाद अपन ले लेते हैं उसकी एज। ये देखिए बाहर लिख रहा हूँ मैं, बट अपन ने ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन कर दिया, तो वो जो भी अपनी प्रॉपर्टी जा रही है वो इसके अंदर ही जा रही है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर दिख नहीं रहा है, मतलब है नहीं, बट उसके अंदर अपनी जो भी प्रॉपर्टीज अपन ऐड कर रहे हैं वो इसके अंदर ही जा रही है। माई ऑब्जेक्ट
माई ऑब्जेक्ट डॉट एज, एज ले लेते हैं जो अपनी है, ठीक है 22। अपन अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, आधे ज़्यादा लोग ये सोचेंगे इसको अपन एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन को प्रिंट करना है। तो देख लेते हैं लॉग माई ऑब्जेक्ट, अपन को ऑब्जेक्ट का नाम तो लिखना ही लिखना है, उसके अंदर अपन को चेक करनी है उसकी अपनी एज। अपन चेक करते हैं कि अब आएगी नहीं आएगी, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए 22। एक अपन उस तरीके से बनाते हैं, एक अपन अंदर प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। अपन ने अंदर प्रॉपर्टी ऐड करी थी, पर एक अपन ने बनाया बाहर, बस अपन ने इसको ऑब्जेक्ट का अपन ने नाम असाइन कर दिया, और अब इसके अंदर अपन ने प्रॉपर्टी ऐड कर दी डॉट लगा लगा के, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। माई ऑब्जेक्ट डॉट आई डी दे देते हैं एक बार के लिए, आई डी देता हूँ मैं, ठीक है। अपन ने आई डी दे दी, यूनिक आई डी दे दी एक। लॉग लॉग दे देता हूँ मैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का नाम अपना माई ऑब्जेक्ट डॉट आई डी, ये देखिए उसकी आईडी भी आ गई। मैंने आपको बताया था की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर, ये अलग अलग की है, तो अपन को की निकालना सीखते हैं अपन, कि की वैल्यूज बताई थी मैंने आपको, की भी निकालना सिखाऊंगा आपको, वैल्यूज भी निकालना सिखाऊंगा किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो अपन चलो अपन यही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब अपन को की वैल्यूज पेयर निकालने के लिए अपन को पहले आपको दिखाता हूँ दो अपन ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। एक ये माई ऑब्जेक्ट हो गया, एक अपन कर देते हैं माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, अब इनको अपन ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपन को ले लेते हैं कॉन्स्ट, वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं किसी में, कॉन्स्ट ऐड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अपन ने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब इसके अंदर अपन को लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ध्यान रखना ऐड करने के लिए असाइन, ये अपन ने दे दी। ये अपन को ये नहीं देना, ध्यान रखना ये नहीं देना है आपको, हाँ सॉरी यार ये आएगा, हाँ ये आता है। उसके बाद अपन को देना है अपने माई ऑब्जेक्ट, और साथ में अपन को देना है अपने जितने भी अपन को ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं, अपन को दो दो नाम थे अपने, एक तो अपना माई ऑब्जेक्ट ऊपर तो ये रहा था, ये रहा, और सेकंड वाला अपना ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपन अब चेक करते हैं टोटल हमारे ऐड ऑब्जेक्ट में आया क्या है, ऐड ऑब्जेक्ट, ये देखिए, ठीक है। पर ये ध्यान रखना आप, इसने नीचे वाली वैल्यू ले ली, ऊपर कोड लाइन बाय लाइन चलता हुआ आता है, यूजर नेम इसने दीपक कुमारी ले लिया ये वाला, ठीक है। और उसको आईडी अलग लगी तो उसने आईडी चेंज कर ली, बट अपन चेक करते हैं कि मैं यहाँ पर अगर सागर कुमार दे दूँ SAGAR, तो अब क्या लेगा वो, ऊपर वाला लेगा कि नीचे वाला लेगा, तो ये देखिए क्योंकि वो इस वाले को ही समझ रहा है, वो इस वाले में ऐड कर रहा है, ठीक है। बट अपन को एक स्ट्रक्चर होता है, तो ठीक है आपको ये समझ में आ गया होगा अपन दो 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 ऑब्जेक्ट्स को अपन कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब आता है एक तो ये तरीका, एक अलग तरीका और आता है अपन को दो ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए, इसको मैं तो ठीक है। अब अपन चेक करते हैं अपन अब, तो ठीक है अब अपन सीखते हैं कि अपन दो ऑब्जेक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है उसकी बहुत आसान है, ठीक है। अपने पास एक ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये वाला माई ऑब्जेक्ट, अपन एक सेकंड बना लेते हैं, इसको दे देते हैं अपन माई ऑब्जेक्ट फर्स्ट, एंड इसको अपन दे देते हैं सेकंड, कॉन्स्ट माई ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ले लेते हैं वन, कुछ भी देता हूँ मैं इसके अंदर, बस अपन को दे देते हैं एक आईडी और दे देते हैं, आईडी होए उसकी 3 4 ये, ठीक है। एंड उसको देता हूँ मैं एक एड्रेस,
एक एड्रेस और दे देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ, सॉरी मैं स्ट्रक्चर गलत हो गया, इसमें लिख देता हूँ मैं जयपुर, JAIPUR, JAIPUR। ठीक है, अब अपन को ऐड करने दो, एक अपने पास ऑब्जेक्ट दिया था, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, Ctrl+X, जिससे आपको Ctrl+V। ठीक है, अब अपन को ऐड करना दो ऑब्जेक्ट्स, ध्यान रखना अपन किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं पहले इसको, कॉन्स्ट ऐड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अपन को लिखना है ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट जो की वैल्यू जो की है, एंड उसके बाद लिखा था अपन डॉट असाइन, इसको अपन ऐड करने के लिए दो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अपन ऑब्जेक्ट के नाम अपने, माई ऑब्जेक्ट क्या था, माई ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड था माई ऑब्जेक्ट सेकंड। अब अपन चेक करते हैं ऐड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आया, ऐड ऑब्जेक्ट अपने ऐड हुए भी नहीं हुए, या फिर अपन ऐसे बोल रहे हैं। तो ये देखिए यूज़र नेम आ गया, आईडी आ गया और एड्रेस भी आ गया। ठीक है, अपन ने दो चीज़ इसमें दी थी, वो दोनों चीज़ इसमें ऐड हो गई है। तो ठीक है, अपन इसमें कॉन्केट करना भी सीख गया। अपन एरे में तो कॉन्केट मेथड लगाते थे या जो, ठीक है, तो इसमें लगाते हैं अपन डॉट असाइन। एक मेथड तो ये होता है, अब एक मेथड होता है अपना, एक अलग होता है स्प्रेड मेथड बोलते हैं इसको, स्प्रेड। ठीक है, अपन उसके थ्रू देखते हैं अब अपन उसको कैसे ऐड करते हैं, कि कॉन्स्ट ठीक है, वेरिएबल बना लिया अपन ने, स्प्रेड ऑपरेटर होता है, स्प्रेड ऑपरेटर होता है, कैसे काम करता है। अपन ने लिखा लिया, उसके लिए अपन डॉट डायरेक्ट बस डॉट और माई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं इसमें, माई ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड करता है, ध्यान रखना डॉट 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 स्प्रेड माई ऑब्जेक्ट सेकंड। ये हो गया आपको ज्वाइन, आपको ना उसमें कुछ अलग देने की जरूरत है, मतलब अपन उसमें दे रहे थे अपन, वो सिंटेक्स अलग था, ये सिंटेक्स अलग है, बट अपन काम दोनों चीज सेम करेगी। ये हो गया आपका स्प्रेड मेथड्स। देखो डायरेक्ट कुछ नहीं करा अपन ने, कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम दिया, अपन ने कर लिया, अपन ने बॉडी लगाई और स्प्रेड कर दिया अपन ने, डॉट 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 फर्स्ट डॉट 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 सेकंड। अगर मैं यहाँ पर थर्ड भी दूंगा, कॉन्स्ट, क्योंकि मैं भूल गया था बीच में तो मुझे याद नहीं आया था, फिर मुझे अब याद आया कि एक स्प्रेड मेथड भी होता है, कॉन्स्ट माय ऑब्जेक्ट थर्ड, एंड मैं इसमें दे देता हूँ उसकी, दे देता हूँ मैं डेज, डेज दे देता हूँ कि उसने मंडे को लॉगिन करा था, MONDAY। ठीक है, अब मैं इसमें चाहूँ इसके अंदर ऐड करना चाहूँ तो डॉट 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 तीन डॉट और उसके बाद माई ऑब्जेक्ट थर्ड। अपन चेक करते हैं कि ऐड हुआ है नहीं हुआ, डॉट 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 क्या दिखा रहा है, माई सॉरी, अब चेक करते हैं। क्या है, ओ सॉरी सॉरी, सिंटैक्स प्रॉब्लम। ये देखिए डेज भी आ गया। तो ठीक है, तो मैं आपको ऐसे कट करके करके नहीं दिखाता, मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ जो मैं करता हूँ मैं, जैसे नहीं इसको एडिटिंग में कुछ भी हटा दिया इसको, जो मुझे, क्योंकि मुझे भी स्प्रेड मेथड बाद में याद आया, मुझे पता नहीं था कि कैसे, मतलब सिंटेक्स भूल गया था मैं, तो बाद में याद आया मुझे ये सिंटेक्स होता है। तो ठीक है, स्प्रेड अपन को डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जितने अपन को ऑब्जेक्ट चाहिए उसके अंदर अपन डॉट 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 करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, आपको क्रिएट करना आ गया ऑब्जेक्ट, एक अलग तरीके से क्रिएट करना आ गया ऑब्जेक्ट, एंड अपनी जो फ्रीज मेथड आ गया आपको, कोई अपन उसके अंदर पहले तो अपन एक्सेस करना आ गया, उसके बाद अपन को फ्रीज की कोई अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ है उसको कोई छेड़े ना, अगर छेड़ भी दे तो अपन उस पर कुछ फर्क ना पड़े अपने ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे अपने दो अपन ने दो ऑब्जेक्ट ऐड करना सीखी। अब आपको सिखाता हूँ मैं की वैल्यू पेयर्स को निकालना। ठीक है, अब की वैल्यू पेयर्स के लिए निकालने के लिए अपन को
कॉन्स्ट रिजल्ट लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, रिजल्ट वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट कीज, आप इसको वेरिएबल में देना चाहो नहीं देना चाहो आपकी मर्जी है, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको बिना वेरिएबल में। ऑब्जेक्ट डॉट कीज, कीज लगा दिए, अब लगा दिए। अब इसको देना है अपन को कौन से ऑब्जेक्ट की कीज चाहिए अपन को। अब मेरे को चाहिए ऑब्जेक्ट की कीज, माई ऑब्जेक्ट फर्स्ट की, माई ऑब्जेक्ट फर्स्ट की, क्या हुआ, सॉरी, इसको कराते हैं अपन प्रिंट, माई ऑब्जेक्ट फर्स्ट की जो कीज है वो मुझे कीज दे दो। तो ये देखिए यूजर नेम, ईमेल और एज, मैंने आपको जैसे बताया था ये होती है कीज, ये होती है वैल्यू। तो कीज उसने दी थी यूजर नेम, ईमेल एंड एज, ध्यान रखना, ठीक है। ये होती है कीज, जैसी कीज होती है वैसी होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज होती है, ये होती है वैल्यू, वैल्यू आ गई दीपक, ये अपनी ये वाली, ठीक है, ये होगी अपनी वैल्यू। ये कीज होती है, ये वैल्यू होती है। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ये की वैल्यू पेयर्स को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये की होगी, ये वैल्यू होगा। मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट सेकंड की निकालनी है मुझे, तो उसको कुछ नहीं करना अपन को, उसमें ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट सेकंड वाला नाम, दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम दे देना है। तो ये आ गई उसकी कीज, ओ सॉरी वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू जो अपन ने वैल्यू दी थी, ठीक है। की वैल्यूज, और एक आता है एंट्रीज, ऐसी वैसे बहुत कम काम आता है एंट्रीज, बट आप देख लो एक बार। ये देखिए एरे के अंदर एरे आ गया है, ठीक है। ये अपना सब सेपरेट सेपरेट दे दिया इन्होंने, ये इसकी और ये इसकी। तो ठीक है, आई होप आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अपन ने इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीख लिया एंड अपन ने उसके अंदर प्रॉपर्टीज देना सीख लिया, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना सीख लिया एंड फ्रीज मेथड सीख लिया, दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना सीख लिया, की वैल्यू पेयर्स को निकालना सीख लिया एंड ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो अपन ने दिए थे अपन ने वो निकालना सीख लिया। एंड बेसिकली यही होते हैं इतने, तो बाकी तो वैसे एडवांस लेवल पे चलते जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा and I will try my best to explain easy and effective way. And if any queries about JavaScript, Bootstrap, HTML, CSS, you can DM me. And see you in the next video with another important topics. Thank you.